नमस्कार दोस्तों। संसद हमले के आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ वाले घर से उसकी एक पर्सनल डायरी और कुछ किताबें मिली हैं। इस डायरी में कई सारी बातें लिखी हुई हैं, कई सारे रहस्य खुल गए हैं। दोस्तों, इस डायरी में लिखी एक एक शब्द सागर की क्रांतिकारी विचारधारा, देशभक्ति और गुस्सा जाहिर कर रहा है। वहीं इन किताबों को भी देखिए, ये जो सागर के घर से उसके कमरे से बरामद की गई हैं। हिटलर के संघर्ष की कहानी की किताब, जासूसी की रोचक और रोमांचक दुनिया, शेरलॉक होम्स, ये सभी किताबें सागर के कमरे से मिली है। यानी कि सागर ये सारी किताबें, रहस्यमय किताबें, इतिहास से जुड़ी किताबें, जासूसी से जुड़ी किताबें सागर पढ़ा करता था। उसे ये सब पढ़ने का काफी शौक था। इस पूरी साजिश से पहले सागर ऐसी किताबें दोस्तों पढ़ता रहा होगा। ये बात निकल कर सामने आई है। खुफिया एजेंसियों को सागर के घर से तलाशी में जो डायरी मिली है, उसमें कई चौंकाने वाली बातें लिखी हुई हैं। डायरी में अनछुए रास्ते पर जाने का डर, मन में भड़क रही आग, कुछ करने का दृढ़ संकल्प और अपने माता पिता को ये बताने की दुविधा के बारे में भी लिखा हुआ है। दोस्तों, डायरी में यह भी लिखा है कि ये घर छोड़ने का समय है। इस डायरी के कुछ पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उसी में से एक पन्ना ये है। तारीख 2 फरवरी 2021 की लिखी हुई है। पेज पर लिखा है, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग में दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान नहीं रहा। हर पल उम्मीद लगाई। 5 साल मैंने प्रतीक्षा की कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो छीनना जानता है, ताकतवर वो है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। पेज पर इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे भी लिखे हुए हैं। उसने लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी वतन के नाम कर चुका हूं, अब वतन पर मरने की बारी आ गई है। हर नोट के ऊपर उसने तारीख भी लिखी हुई है। दोस्तों, जांच एजेंसियां इस डायरी की जांच में जुटी हुई हैं। डायरी में लिखे शब्दों को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि इस डायरी से कई बड़े राज, इस पूरी साजिश के लिए आखिर वजह क्या थी, ये सब खुल सकता है। इसके अलावा इन लोगों से जुड़े हुए बाकी लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। दोस्तों, दरअसल सागर के घर से जो डायरी मिली है, उसमें कुछ फोन नंबर्स के साथ करीब 30 से ज्यादा लोगों के नाम भी लिखे हुए मिले हैं, जिसमें से ज्यादातर अब यूज में ही नहीं है, क्योंकि इन नंबर्स पर जब कॉल की गई तो या तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई दूसरी तरफ से, या फिर रिसीवर को वो याद ही नहीं है कि सागर को वो जानता है या उससे उसका कोई कनेक्शन है। खैर, अब इन सभी सबूतों को जोड़कर आगे की जांच की जा रही है। फिलहाल सागर पुलिस की हिरासत में है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।